आगमनम् आगमनम् आगमनम्। हरिहंताड़ं नमो सिद्धाड़ं नमो आयिरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोई सौड़म। जय बोलो तान सिद्ध परमेष्टि भगवान की, मूल नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनिराज की, चर्या श्रवणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, श्रावकाचार संग्रह में महापुराण के अंतर्गत श्रावक धर्म का वर्णन करने वाला आचार्य जिनसेन स्वामी द्वारा रचित श्रावकाचार यहाँ पर चल रहा है, जिसमें श्रावक की क्रियाओं के बारे में व्याख्याएं चल रही हैं। उसी क्रम में आज आगे कुछ क्रियाओं के बारे में जानते हैं। पूर्वोक्त प्रकार से उपनीति संस्कार वाले बालक को सिर का चिन्ह, मुंडन, वक्षस्थल का चिन्ह यज्ञोपवीत, कटिका चिन्ह मौजी बंधन और जंघा का चिन्ह श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए। इनका निर्णय पहले कर आए हैं। जो लोग अपनी योग्यता के अनुसार अस्सी आदि शस्त्रों के द्वारा, मसी आदि लेखन कला के द्वारा, कृषि के द्वारा, वाणिज्य के द्वारा अपनी आजीविका करते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि द्विजों को यज्ञोपवीत आदि चारों प्रकार के चिन्हों को धारण करना चाहिए। यदि कदाचित किसी कारण से किसी उच्च वर्णीय पुरुष का कुल दूषण को प्राप्त हो जाए तो वह भी राजा आदि की सम्मति से जब अपने कुल को शुद्ध कर ले, तब यदि उसके पूर्वज लोग दीक्षा धारण करने के योग्य कुल में उत्पन्न हुए हों तो उसके पुत्र पौत्रादि संतान के लिए उपनयन संस्कार की योग्यता का कहीं निषेध नहीं है, अर्थात उनका भी योग्य उपनयन संस्कार होता है। जो दीक्षा के अयोग्य कुल में उत्पन्न हुए और नृत्य गान आदि विद्या एवं शिल्प से अपनी आजीविका करते हैं, ऐसे पुरुष को उपनयन आदि संस्कार करने की आज्ञा नहीं है। किंतु ऐसे लोग यदि अपनी योग्यता के अनुसार व्रत धारण करें तो उनके योग चिन्ह यह है कि वे संन्यास मरण पर्यंत एक धोती धारण करें, निरामिष भोजन करें, विवाहित कुल स्त्री के ही सेवन का व्रत पालें, सांकल्पिक हिंसा का त्याग करें और अभक्ष वस्तुओं के भक्षण का एवं अपेय मद्य आदि के पीने का त्याग करें। इस प्रकार जो द्विज व्रतों से पवित्र अतिशुद्ध व्रति को धारण करता है, उसके व्रतचर्या की संपूर्ण विधि मानी गई है। व्रती द्विजों के लिए उपासकाध्ययन सूत्र में 10 अधिकार कहे गए हैं। उन्हें अब आगे यथाक्रम से नाम निर्देश पूर्वक कहते हैं। उन अधिकारों में पहला अति बाल विद्या, दूसरा कुलावधि, तीसरा वर्णोत्तमत्व, चौथा पात्रत्व, पांचवा सृष्टि अधिकारिता, छठा व्यवहारिकता, सातवां अवध्यत्व, आठवां अदंडत्व, नौवां मानार्हत्व और 10वां प्रजा संबंधांतर है। उपासक संग्रह में अनुक्रम से ये 10 अधिकार वस्तुएं प्रतिपादित की गई हैं। उन सबका निर्देश नाम निर्देश के साथ अनुसार संक्षेप से वर्णन करते हैं। सो जानिए।
द्विज को बाल्यकाल से जो विद्या सिखाने का उद्योग किया जाता है उसे ब्राह्मण लोग अति बाल विद्या नाम की क्रिया को कहते हैं। इस अति बाल विद्या के अभाव में द्विज मूढ़ात्मा रहता है, उसे हे उपाधि का ज्ञान नहीं हो पाता और द्विज अभिभाषियों से प्रताड़ित होकर मिथ्या सुरति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए द्विजों को बाल्यकाल में ही उपास का अध्ययन शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि उपास का अध्ययन के अभ्यास से संस्कार को प्राप्त हुआ द्विज स्व और पर का तारने वाला होता है। अपने कुल के आचरण का रक्षण करना द्विज की कुलावधि क्रिया है। कुल के आचार का पालन नहीं करने पर द्विज की समस्त क्रियाएं नष्ट हो जाती हैं और वह अन्य कुल को प्राप्त हो जाता है। समस्त वर्णों में श्रेष्ठ होना ही द्विज की वर्णोत्तम क्रिया है। इस वर्णोत्तम क्रिया से ही वह प्रशंसा को प्राप्त होता है और स्व पर का उद्धार करने में समर्थ होता है। यदि इसे वर्णोत्तमत्व नहीं है तो उसकी प्रकृष्टता भी नहीं हो सकती, और जो उत्कृष्टता को प्राप्त नहीं है वह ना तो अपने आप को शुद्ध कर सकता है और ना दूसरों को ही शुद्ध कर सकता है। तब यह अपनी शुद्धि का इच्छुक होता हुआ अन्य कुलिंगियों की सेवा करता है अथवा कुदेवों की सेवा करता है और उसके फलस्वरूप तज्जनित दोषों को असदिग्ध रूप से प्राप्त होता है। गुणों के गौरव से दान देने के योग्य पात्रता भी इन्हीं द्विजों में मानी गई। गुणों के गौरव से दान देने के योग्य पात्रता भी इन्हीं द्विजों में मानी जाती है, क्योंकि इस लोक में अधिक गुणवान पुरुष लोक पूजित जनों के द्वारा भी पूजा जाता है। इसलिए द्विज को चाहिए कि वह अपने भीतर गुणों के द्वारा उत्पन्न होने वाली पात्रता को और भी दृढ़ करे, क्योंकि पात्रता के अभाव में लोक सम्मान नहीं प्राप्त होता है और उसके ना होने से राजाओं के द्वारा उसका धन हरण कर लिया जाता है। आगे सृष्टाधिकार को कहते हैं। उत्तम सृष्टि वाले द्विजों को अपने सृष्टि अधिकार की रक्षा करना चाहिए और मिथ्या दृष्टियों के द्वारा चलाई गई धर्म सृष्टि को दूर से ही त्यागना चाहिए। अन्यथा मिथ्या दृष्टि लोग दूषित सृष्टिवाद से लोगों को और राजाओं को मोहित कर उन्हें कुपथगामी कर देंगे। अतएव अन्य मिथ्या दृष्टियों द्वारा प्रवर्तित सृष्टि को दूर से ही छोड़कर नए तत्वज्ञ द्विज अनादिकालिक क्षत्रिय वंशी तीर्थंकरों के द्वारा रचित धर्म सृष्टि की प्रभावना करें तथा इस धर्म सृष्टि का आश्रय लेने वाले राजाओं से सृष्टि के कारणों के इस प्रकार कहे कि यह धर्म सृष्टि तीर्थंकरों के द्वारा रचित है अतः सनातनी है, अर्थात अनादिकाल से चली आ रही है। अतः इसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। यदि द्विज लोग राजाओं से ऐसा नहीं कहेंगे तो वे निरपोत्तम अन्य लोगों के द्वारा की हुई सृष्टि को मानने लगेंगे, जिससे उनका ऐश्वर्य नहीं रह सकेगा तथा आर्हत मतानुयायी जैन लोग भी उसी धर्म को मानने लगेंगे। परमागम का आश्रय लेने वाले द्विजों को प्रायश्चित आदि कार्यों में जो स्वतंत्रता है उसे ही व्यवहारेशिता कहते हैं। इस व्यवहारेशिता के अभाव में द्विज ना अपने आप को शुद्ध करने के लिए योग्य रहता है और ना दूसरे को ही शुद्ध कर सकता है तथा अन्य से शुद्धि को चाहने वाले अशुद्ध द्विज संसार में तिरस्कार को प्राप्त होता है। गुणों में स्थिर रहने वाले श्रेष्ठ द्विज अवध्याधिकार में भी स्थित
रहता है, क्योंकि गुणों के उत्कर्ष से ब्राह्मण अन्य राजा आदि के द्वारा वध को प्राप्त नहीं होता, अर्थात अवध्य रहता है। सभी प्राणी हंतव्य नहीं है, अर्थात किसी भी प्राणी को नहीं मारना चाहिए, और ख़ास तौर से ब्राह्मण नहीं मारे, क्योंकि गुणों के उत्कर्ष और अपकर्ष से हिंसा में भी द्विरूपता मानी गई है। अतः ब्राह्मण गुणों के उत्कर्ष द्वारा धार्मिक जनों में अपनी अवध्यता को पुष्ट करे, यह धर्म का ही महात्म्य है कि जो अपने धर्म में स्थित रहता है वह किसी के द्वारा अपमानित नहीं होता है। जो ब्राह्मण गुणों के उत्कर्ष द्वारा अपनी अवध्यता को सिद्ध नहीं करता है, प्रत्युत गुणों के अपकर्ष से अपनी हीनता को प्रकट करता है, वह सभी से बद्धता को प्राप्त होता है। और ऐसा होने पर अरिहंत देव के इस जैन धर्म की प्रामाणिकता नष्ट हो जाएगी। इसलिए सर्व प्रकार के प्रयत्नों से इस सनातन धर्म की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि भली प्रभाति से संरक्षित धर्म ही इस चर अचर, चर मतलब त्रस, अचर मतलब स्थावर, तो चर अचर प्राणियों से भरे जगत में जीव की रक्षा करता है। इसी प्रकार धर्म में स्थिर रहने वाले द्विज को अपने अदंडत्व का भी अधिकार है, क्योंकि धर्मस्थ पुरुष ही दूसरे अपराधी को दंड देने में समर्थ हो सकता है। इसलिए धर्मदर्शी लोगों के द्वारा बतलाई गई धर्मात्मा जनों की आमना का विचार करता हुआ धार्मिक राजा अधर्मस्थ लोगों में दंड का प्रणेता माना गया है, अर्थात धार्मिक राजा ही अधर्मियों को दंड देने का अधिकारी है। जिस प्रकार अपना हित चाहने वाले लोगों को देव द्रव्य और गुरु द्रव्य का परिहार त्याग करना आवश्यक है, उसी प्रकार ब्राह्मण का धन भी त्याग करने योग्य है, और इसलिए ही द्विज दंड देने के योग्य नहीं है। इस युक्ति से अपने में अधिक गुणों का आरोप करता हुआ वह जितेंद्रिय ब्राह्मण दंड देने के अधिकारी राजा आदि पुरुषों के सम्मुख अपने आप को अदंड्य अर्थात दंड ना देने के योग्य पक्ष में स्थापित करे। इस अदंड्य अधिकार के अभाव में अन्य पुरुषों के समान ब्राह्मण भी दंडनीय हो जाएगा, और उसके फलस्वरूप वह दरिद्रता को प्राप्त होकर ना इस लोक में ही सुखी रह सकेगा और ना परलोक में ही सुखी रह सकेगा। भली भांति से चिरकाल तक सुभावित सम्मान के योग्य आचरण ही ब्राह्मण को मान्यपना प्रदान करता है, क्योंकि अधिक गुण वाले पुरुष ही उत्तम पुरुषों के द्वारा मान्य, वंद और पूजनीय होता है। सम्मान के योग्य गुणों के अभाव में इस द्विज को उत्तम पुरुषों के द्वारा मान्यपना नहीं प्राप्त होगा, और इस कारण उनसे स्थान, मान, आसन आदि के ना मिलने से वह ब्राह्मण अपने पद से च्युत हो जाएगा। इसलिए द्विज को चाहिए कि वह यह मान्यत्व गुण बड़े यत्न से अपने भीतर संपादन करे। ज्ञान और चारित्र आदि का धारण करना ही मान्यत्व गुण प्राप्त करने का प्रयत्न कहलाता है। अतएव द्विजों को ज्ञान और चारित्र रूपी संपत्ति कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब आगे ब्राह्मण का प्रजांतर संबंध गुण कहते हैं। प्रजांतर अर्थात अन्य धर्मावलंबियों के साथ संबंध होने पर भी अपनी उन्नति से च्युत नहीं होना। च्युत नहीं होना ही ब्राह्मण का प्रजांतर संबंध नामक गुण कहा गया है। जिस प्रकार काले लोहे के साथ मिला हुआ स्वर्ण विरूपता को प्राप्त हो जाता है, काले लोहे के साथ मिला हुआ स्वर्ण विरूपता को
प्राप्त हो जाता। उस प्रकार से अन्य पुरुषों के साथ संबंध होने पर भी इस ब्राह्मण के अपने गुणों के उत्कर्ष में कोई विप्लव या बाधा का प्रादुर्भाव नहीं होता है। अर्थात लोहे के संबंध से सोना तो खराब हो जाता है, पर उत्तम द्विज में अन्य धर्मावलंबियों के साथ संबंध होने पर भी कोई खराबी नहीं होती है, नहीं आती है। किंतु जैसे रसायन अपने साथ संबंध रखने वाले लोहे को शीघ्र ही अपने गुण प्राप्त करा देता है, अर्थात सोना बना देता है, उसी प्रकार यह ब्राह्मण भी अपने साथ संबंध रखने वाले अन्य पुरुषों को शीघ्र ही अपने गुण प्राप्त करा देता है। इसलिए कहना चाहिए कि यह प्रजांतर संबंध धर्म की प्रभाव का उद्योत करने वाला महान गुण है, क्योंकि इसी के द्वारा यह द्विज अपने गुणों से अन्य लोगों को आत्मसात करने के योग्य होता है, अर्थात उन्हें अपने समान बना लेता है। इस गुण के अभाव में अन्य लोगों के संबंध से यह अपने गुणों से च्युत हो सकता है, और ऐसा होने पर इस द्विज की गुणवत्ता ही नष्ट हो जाएगी। अतएव अतिवाल विद्या आदि जो 10 प्रकार के अधिकार निरूपण किए हैं, उन्हें यथा योग्य रीति से आत्मसात करने वाला द्विज ही लोगों को मान्य हो सकता है। इन गुणरूप 10 अधिकारों में जो अन्य विशेष गुण विस्तार के साथ विवेचन करने के योग्य हैं, उन्हें उपासना अध्ययन सिद्धांत से विस्तार के साथ जान लेना चाहिए। इस प्रकार व्रतचर्या नामक क्रिया की विधि का वर्णन करते समय उस क्रिया के योग्य मंत्रों के प्रसंग से सदाचार संपन्न द्विजों के द्वारा आदरणीय 10 अधिकारों का निरूपण किया। इस प्रकरण में जिनका वर्णन पहले किया गया है, उन्हें क्रिया मंत्र जानना चाहिए, और जो 7 पीठिका मंत्र नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्हें सर्व क्रियाओं में प्रयोग किए जाने वाले सामान्य मंत्र जानना चाहिए। ये पीठिका नाम वाले साधारण मंत्र सभी क्रियाओं में काम आते हैं, अतः मंत्र वेत्ता विद्वान उन्हें औत्स गिंक मंत्र कहते हैं। इनके अतिरिक्त जो विशेष मंत्र हैं, वे ऊपर कही हुई क्रियाओं में बतला आए हैं। अब व्रतचर्या से आगे के जो मंत्र हैं, वे अग्रजन्मा द्विजों को आमना के अनुसार स्वयं ही समझ लेना चाहिए। जो इन मंत्रों को क्रियाओं में यथा योग्य रूप से उपयोग करता है, वह योग्य आचरण करने वाला उत्तम द्विज लोक में सम्मान को प्राप्त होता है। जिस प्रकार अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सेनाध्यक्ष बिना नायक स्वामी या राजा के कुछ भी नहीं कर सकता, उसी प्रकार मंत्रविहीन क्रियाएं भी प्रयोग करने वाले पुरुषों की किसी भी कार्य की सिद्धि करने के लिए समर्थ नहीं है। इसलिए शास्त्रों का अभ्यास करने वाला द्विज को यह सब विधि भली भांति से जानकर मंत्रोच्चारण के साथ सब क्रियाएं विधि पूर्वक करना चाहिए। इस प्रकार उस धर्म विजयी धर्म प्रिय कृत बुद्धि भरत महाराज ने राजा लोगों की साक्षी पूर्वक सद्व्रत धारक उत्तम द्विजों को सम्यक प्रकार से नियमन करके ब्राह्मण लोगों की सृष्टि रची, अर्थात ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की। इस प्रकार भरत नरेंद्र से सम्मान सत्कार पाने वाले, व्रतों के अभ्यास से सुंदर आचरण के धारक, शास्त्र ज्ञान से संपन्न श्री वृषभ जिनेन्द्र के मतानुसार धारण की गई दीक्षा से पूज्यमान ये ब्राह्मण जगत में सर्वजनों में सम्मान को प्राप्त कर प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। तदनंतर इक्ष्वाकु कुल चूड़ामणि पूज्य वह सम्राट भरत
जैन मार्ग में सम्यक प्रकार से अवस्थित और व्रतों का भली भांति से पालन करने वाले उन ज्येष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सृष्टि करके प्रतिदिन उनका सम्मान करते हुए अपने आप को धन्य मानने लगे। सो ठीक ही है, क्योंकि ऐसा कौन सुकृति है जो आनंद से परिणत एवं उत्कृष्टता को प्राप्त अपनी सृष्टि को देखता हुआ अपने आप को कृत ना माने, अर्थात अपनी सुंदर कृतियों को देखकर सभी लोग अपने को कृतार्थ मानते हैं। इस प्रकार भगवज्जीन सेनाचार्य प्रणीत त्रिषष्टि लक्षण महापुराण संग्रह में द्विजों की क्रिया मंत्र का वर्णन करने वाला यह 40वां पर्व समाप्त हुआ। ये श्रावकाचार यहाँ पर पूर्ण हुआ। अब चौथा श्रावकाचार जो होगा वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का प्रारंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो आचार्य भगवान जिन सेन स्वामी की।